सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। जब ये गीत पहली बार गूंजा था तो पूरा भारत जैसे ठहर गया था। और उस गीत के पीछे थी एक आवाज़ जो आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान की रूह बन गई। मोहम्मद रफ़ी, जिनकी ज़िंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। मोहम्मद रफ़ी, जिनकी सादगी उतनी ही मशहूर थी जितनी उनकी गायकी। उन्हें अंग्रेज़ी में साइन करना नहीं आता था, लेकिन अपने फैंस को निराश न करे इसलिए वो घंटों बैठकर सिग्नेचर की प्रैक्टिस करते थे। उनके बेटे शाहिद रफ़ी कहते हैं कि वो सिग्नेचर की प्रैक्टिस में कागज़ के ढेर लगा देते थे। और जब उन्होंने सिग्नेचर लिखना सीख लिया तो पत्रकार बोला, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत सिग्नेचर मोहम्मद रफ़ी के हैं। वही संगीतकार नौशाद अली, जो रफ़ी के सबसे करीबी दोस्त में से एक थे, कहा करते थे, रफ़ी और वो हमेशा एक हुआ करते थे। उनके जाने के बाद नौशाद सिर्फ 50% बचे रह गए और वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो रफ़ी को इस दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के लिए दोबारा भेज दें ताकि वो अपनी बेहतरीन संगीत रचना कर सकें। वही जब भारत विभाजन के सदमे से उभर ही रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मौके पर राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत सुनो सुनो ए दुनिया वालों को हुस्नराम भगत राम ने संगीत में ढाला था और उसको गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को सुनने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खास तौर से मोहम्मद रफ़ी को दिल्ली में अपने निवास पर बुलाया था और गीत सुनकर नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं नेहरू ने रफ़ी को चांदी का एक मेडल भेंट किया था। सिर्फ 24 साल की मोहम्मद रफ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था और इस गीत को पूरे भारत में बहुत तारीफ हुई और तब से ही मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आया। वहीं उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुके और उनके दोस्त नौशाद ने कहा कि वो करोड़ों के लिए ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे, जिनके गानों के साथ उनका दिन शुरू होता था और जिनके नगमों के साथ ही उनकी रात ढलती थी। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ गायक नहीं थे, बल्कि उनकी आवाज़ ने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई।